कोरबा जिला भक्ति में डूबे हुए है। कोरबा लक्ष्मी नारायण मंदिर में भक्त मन के तांता लगे हुए है। भगवान भोलेनाथ के रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक व जलाभिषेक करे जावत है। सावन महीना में ये मंदिर के खासियत ये है कि प्रतिदिन भगवान शिव के प्रतिमा ला सजाए जाते। ये दारी भगवान भोलेनाथ ला ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित करे गए है। ये संबंध में लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी के कहना है कि मंदिर प्राचीन मंदिर है। जिन भी भक्त पहुँचते ओखर मनोकामना पूरा होते। सावन महीना में भगवान नीलकंठ ला कई रूप में सजाए जाते। और भजन वजन गाइए का प्रेस वाले प्रेस वाले कुछ न कुछ करते रहो ना। लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये जो दरी रोड में स्थित है। कम से कम 200 साल से ऊपर हो गए इस मंदिर को, और 200 साल से भगवान भोलेनाथ जी का हर साल सावन में सजावट होते हैं। तो इस साल की जो सजावट जो है, क्योंकि इस साल 2 पर्व है, ये तो सावन का पर्व तो है ही है, लेकिन साथ के साथ में अधिमास है जो पुरुषोत्तम मास होते हैं। तो 2 माह का हमें सावन मिला है, और इस सावन में हम प्रतिदिन नए नए रूप में श्रृंगार करते हैं भोलेनाथ जी का। कभी महाकालेश्वर के रूप में, तो कभी बर्फ से, कभी पानी से, कभी फूलों से, तो कभी रुद्राक्ष से, तो कभी कपड़ों से, तो कभी श्रृंगार करके अनेक प्रकार से प्रतिदिन नित्य नए रूप में हम श्रृंगार करते हैं। अरे सालों साल से चलते आ रहे हैं। जो अधिमास जो है, तो अधिमास की जो महान जो पर्व है, ये विशेष पर्व इसलिए है क्योंकि कई सालों के बाद में आ रहा है, 200 साल के बाद में आ रहा है सावन के महीना में। ऐसे तो हर तीसरे साल में आते हैं अधिमास, लेकिन ये सावन के महीने में आ रहा है, 200 साल के बाद में आ रहे हैं। तो ये मास जो है विशेष फलदायक है। विशेष फलदायक इसलिए है क्योंकि पुरुषोत्तम मास जो है, ये भगवान नारायण का साक्षात अवतार है। क्योंकि इसी पुरुषोत्तम मास में भगवान नरसिंहनाथ जी भी अवतार लिए थे। और पुरुषोत्तम मास में जिस व्यक्ति का कोई संतान है, निसंतान दंपत्ति अगर हैं, तो पुरुषोत्तम मास में हरिवंश पुराण का कथा कहे, महामृत्युंजय का जप अगर करवाते हैं या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो निश्चय ही उस दंपत्ति का संतान सुख का प्राप्ति होता है। और पुरुषोत्तम मास जो है विशेष भगवान नारायण का रूप माना गया है इसको। पुरुषोत्तम मास जो है अनेक फल को देने वाले हैं, इसलिए प्रत्येक सावन में करना ही चाहिए भगवान भोलेनाथ जी का पूजा पाठ, अभिषेक, महामृत्युंजय का जाप वगैरह। लेकिन खास करके पुरुषोत्तम मास अभी कुछ दिन बचे हुए हैं। आज एकादशी का पर्व है, अभी 4 दिन बचा हुआ है। तो प्रतिदिन जिस भी दंपत्ति का अगर संतान नहीं है, तो विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ जी की अर्जी विनती करें। उसके भोलेनाथ जी के ऊपर में आँख का जड़ को, सफ़ेद आँख का जड़ को 21 बार फेर करके भगवान भोलेनाथ जी से अर्जी विनती करके उसको कमर में धारण करें, तो निश्चय संतान सुख प्राप्त होंगे। गन्ने के रस से अगर अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दूध से अगर अभिषेक करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर मधु से अभिषेक करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर ऐसी हम जल से, उस जल से इसमें अभिषेक करते हैं तो हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है। ऐसे अनेक प्रकार से अभिषेक किया जाता है। तो श्रद्धालुगण से विशेष करके आग्रह है कि सावन का महीना भी पुरुषोत्तम मास कुछ दिन बचा हुआ है, तो इसमें विशेष करके भगवान भोलेनाथ जी का आराधना करें, गोपाल सहस्त्र नाम वगैरह का पाठ करें, है ना। तो इससे उसके संकट का हरण होगा। और अभी सावन बाकी है, अभी 15 दिन उधर भी अच्छी सावन अभी बाकी है, तो उसमें भी भोलेनाथ जी का पूजा पाठ करें। और हमारे मंदिर में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत पहले से
मंदिर में श्रृंगार किया जाता है। जिस समय कोरबा में कोई नहीं करते थे उस समय से यहाँ शुरुआत है। पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता था, लेकिन अब हर जगह श्रृंगार वगैरह होने लगे तो भी यहाँ भीड़ होता है, लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। लेकिन यहाँ नित्य नए रूप में श्रृंगार किया जाता है।